वोटों से पहले चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतगणना को लेकर के जानकारियां दी है। आपको बता दें कि 64 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने इस बार मतदान किया है। देश का चुनाव ऐतिहासिक रहा है। हम लोग लापता नहीं यही है। बेहतर मतदान के लिए मतदाताओं को सलाम। इलेक्शन कमीशन की ओर से यह बयान सामने आया। 80+ के मतदाताओं का विशेष आभार। और 80 की उम्र जिनकी हो चुकी है उनसे अधिक मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की है। बुजुर्गों के घर घर जाकर उनका वोट चुनाव आयोग ने लिया है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसी के साथ साथ महिलाओं की गरिमा का ख्याल रखा गया है। चुनाव की निगरानी के लिए तमाम टीमें जो है वो भी बनाई गई थी। तो आपको बता दें कि 80+ से के मतदाताओं का विशेष आभार चुनाव आयोग ने जताया है। अभी थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तमाम आंकड़े उन्होंने सामने रखे। महिलाओं का आंकड़ा सामने रखा है कि महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोट दिया है। बुजुर्गों से घर घर जाकर उनके वोट भी लिए हैं। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। और आपको बता दें कि 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस बार मतदान किया है। चुनाव आयोग ने इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब लगातार 80+ के मतदाताओं का विशेष आभार चुनाव आयोग ने जताया है। 80+ के मतदाताओं ने रिकॉर्ड वोट किए हैं। लगातार वे वोटिंग करने के लिए पहुंचे हैं। बुजुर्गों के घर घर जाकर चुनाव आयोग ने उनका वोट कलेक्ट किया है। वहीं महिलाओं के नंबरों को देखकर भी वे काफी उत्साहित नजर आए हैं। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। महिलाओं की गरिमा का भी ख्याल रखा गया है। तमाम तरीके की जानकारी देते हुए चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही समय पहले की है और साफ तौर पर महिलाओं का और बुजुर्गों का धन्यवाद करते हुए नजर आए। तो आपको बता दें चुनाव आयोग की ओर से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और नतीजे के एक दिन पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर कहा है कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इस दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। आपको बता दें कि तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो टूटे हैं। इसी के साथ साथ तमाम जानकारियां देते हुए भी नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ना इस चुनाव में पैसा बटा है, ना शोर हुआ। यहाँ पर ना कहीं साड़ी बटी, ना कहीं कुकड़ बटा, ना कहीं पैसे बटे हैं। इन तमाम चीजों की जानकारी देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमेशा से जिस तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं चुनाव के दौरान देखी जाती थी, इस बार उन पर पूरा कंट्रोल रहा है। शांतिपूर्वक ये चुनाव हुए हैं। 10,000 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और इस तरीके की जानकारी उन्होंने दी है। और वे कहते हुए नजर आए हैं कि कोई ऐसा नहीं बचा जिसके हेलीकॉप्टर चेक नहीं हुए हैं। यह मैसेज था कि जो टीम काम कर रही है वह डरेगी नहीं। इसका नतीजा है कि 10,000 करोड़ का अमाउंट पकड़ा गया है, जो 2019 में जब्त किए गए मूल्य से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ये तमाम बयान वो देते हुए नजर आए हैं। पैसे और फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी रोका गया है और 2 साल की कड़ी मेहनत का इतनी तैयारियां हुई हैं। और अभी कहते हुए नजर आए हैं कि यह आपको दिखाने का मतलब था कि ये मेहनत कहीं खो न जाए। आपको याद होगा कैसे पैसे और फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, शराब साड़ी क्या क्या नहीं बंटता था। मुझे बताया इस बार कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग की ओर से ये बयान जो है ये सामने आया है और लगातार आईपीएल का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। जिस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया उसका जिक्र करते हुए नजर आए हैं। और इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जो उन्होंने कही है वो है कि सिर्फ 39 बूथों पर रीपोलिंग हुई। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU.
That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. These are all our voters.